हेलो दोस्तों, मैं अखिल मिश्रा अपने YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल अखिल एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि उनको जितनी भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उन सभी की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये वीडियो उन विद्यार्थियों को डेडिकेटेड है जो लोग कंपटीशन रूपी महाकुंभ में आए हुए हैं। कोई भी विद्यार्थी कहीं से कोई भी कोर्स करे उसे कंपटीशन में जाना ही पड़ता है। कंपटीशन एक एग्जाम है जिसको क्रॉस करने के बाद आपको सरकारी जॉब मिलती है। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो सरकारी जॉब पाना चाहते हैं और बहुत से स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं। तो जो प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं उनको भी एग्जाम देना होता है, उनको भी इंटरव्यू क्वालिफाई करना है और अपनी स्किल को इम्प्रूव करना होता है, तभी वो जाकर के एग्जाम को प्राइवेट में सिलेक्ट होते हैं। अब आज मैं इस वीडियो में सरकारी एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें, सरकारी एग्जाम कौन कौन से होते हैं, आपको इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो कक्षा 12 पास करके कंपटीशन में जाते हैं, बीए या बीएससी पास करने के बाद कंपटीशन में जाते हैं, तो उनको पूरी नॉलेज नहीं हो पाती है कि कंपटीशन में क्या क्या चीजें हैं, कंपटीशन में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी होती हैं, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, किन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हम क्या चीज बनते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद कंपटीशन की पूरी फुल मैथ टॉपिक वाइज मैं अपने इसी चैनल पे अपलोड करूंगा, बहुत ही ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ। किसी भी ऑब्जेक्टिव सवाल को मैथ में कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। अभी तक आपने पूरा थ्योरेटिकल पढ़ा है कि पूरा सॉल्व करके कैसे पढ़ते हैं, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का रिवर्स मेथड बताऊंगा। मतलब कोई क्वेश्चन लिखा होगा, उसके नीचे 4 आपके ऑप्शन होंगे, तो हम लोग ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आगे जितनी भी वीडियो अपलोड करूंगा मैं मैथमेटिक्स की, उन सभी में इसी अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैथ में महारत हासिल करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको सारी वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, जो छात्र इस कंपटीशन रूपी महाकुंभ में जाते हैं तो उनको एग्जाम तो देना पड़ता है। अब एग्जाम को देने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कह रहे हैं सर मैं तो तैयारी कर रहा हूं। मैं कहा भाई कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? बोला सर तैयारी जाने की नहीं है, एग्जाम देने की तैयारी है। ठीक है, तो तैयारी का मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। बहुत से छात्रों को जानकारी नहीं रहती है तो इधर उधर भटकते रहते हैं, टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है उनका और सही से वो लोग कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि सही जानकारी ना होने की वजह से आपका टाइम ज्यादा लगता है, पैसा ज्यादा लगता है, परिवार का प्रेशर रहता है कि जल्दी से जॉब लो, और अपने आप को भी लगता है कि नहीं यार हम जॉब क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से आपको ये सोचना होगा कि हमको जल्दी से जॉब लेनी है, तो इसलिए आपको पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इस महाकुंभ में आते हैं, कुछ लोग तो जिनको रास्ता मालूम होता है वो डायरेक्ट चले आते हैं, कुछ को किसी से पूछ करके तब यहाँ पे आते हैं, और कुछ तो अपने आप ही चले आते हैं। मतलब कुछ लोगों को तो सही से गाइडेंस घर पे मिल जाता है, जिसके माँ बाप कहते हैं कि आप ये करो, तो वो उसी चीज में करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। कुछ लोग दूसरों से पूछते हैं, अपने दोस्तों से, अपने टीचरों की, बताइए सर मैं क्या करूं, यार तू क्या कर रहा है, चल मैं भी वही कर लेता हूं। कुछ तो इस तरह से कंपटीशन में जाते हैं, और कुछ ना उनको दोस्तों से कोई मतलब होता है, ना कोई उनको बताता है, ना ही घर से भी कोई गाइडेंस मिलता है। तो ऐसे लोग अपने मन से चले जाते हैं, भैया वो ये कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 तरह के लोग इस महाकुंभ में मिलते हैं, और वहीं पे सब लोग जाकर के इस महाकुंभ में नहाने की कोशिश करते हैं। तो महाकुंभ में नहाने का मतलब ये है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है ना, कि हम भैया महाकुंभ गए, हमने वहां नहा लिया, या हमारे सारे पाप कट गए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है।
आप कंपटीशन आप जो जाएंगे वहां पे क्वालिफाई करें तो वो महाकुंभ नहाने के बराबर का ही है। ठीक है, तो अब महाकुंभ में जाकर के नहाना है आपको, तो वहां पे किसी न किसी घाट पे जाना पड़ेगा आपको, किसी न किसी घाट पे जाकर के वहीं पे बैठ के फिर नहाएंगे। तो ऐसे ही कंपटीशन में भी बहुत सारे घाट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोई घाट बहुत अच्छा है, कोई घाट थोड़ा उससे कम है, कोई और भी है। आप कहीं पर भी नहाइए, आप तो नहा ही लेंगे। ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम को तैयारी करिए, उसको क्वालिफाई करिए, तो आपकी जॉब तो लगी जाएगी, सरकारी जॉब तो है ही है। क्योंकि भाइयों, बिना सरकारी जॉब की आज की डेट में कुछ भी नहीं है, यहां तक कि शादी होने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए आप सभी लोग से मेरी गुजारिश है कि मेहनत करके आप अच्छी जॉब ले लीजिए। यदि अच्छी सरकारी जॉब रहेगी तो अच्छी बीवी मिलेगी, इसलिए अगर अच्छी बीवी चाहिए तो अच्छी जॉब लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो इसी को सोच करके आए कि अच्छी शादी हो हमारी, सारे दोस्त हमको शादी में आए, बड़ी अच्छा सा हो, ठीक है, अच्छी बीवी मिले। तो इसी वजह से आप लोग बड़ी अच्छे से तैयारी करिए। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आप लोगों को, तो उसे आप लोग एक कॉपी पेन ले करके उसको आप नोट कर लीजिए कि कंपटीशन रूपी जो महाकुंभ है वहां पे कौन कौन से घाट हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं वहां पे। आपको किसके पास जा करके आपको अच्छे से तैयारी करनी है और उसको आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्योंकि महाकुंभ में तो बहुत सारी चीजें हैं, आप सारी जगह घूम भी नहीं पाएंगे, ना सारी चीज कवर कर पाएंगे, या तो आप वहां जाएंगे फिर छोड़कर कहीं और जाएंगे, तो इस तरह से आप भटकते रहेंगे। और जानते हैं कि महाकुंभ में बहुत से लोग खो भी जाते हैं। खोने का मतलब है कि बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन पर पैसे का प्रेशर, घर का प्रेशर और अपने आप का प्रेशर की वजह से वो एग्जाम नहीं निकाल पाते और अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। बहुत से केस आपने सुने होंगे कि उसने एग्जाम ना निकालने की वजह से या इस एग्जाम में फेल होने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। तो ये चीज आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा, आपको बस मेहनत करना है, क्योंकि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस हमेशा हार्ड वर्क से मिलती है, राइट नॉलेज से मिलती है। तो राइट नॉलेज मैं दूंगा आपको अपने इस चैनल के माध्यम से, और मेहनत आपको करनी है, मोटिवेट आपको खुद होना है। तो इस तरह से आप खुद को मोटिवेट होइए और सेल्फ वो मोटिवेशन आप अपने अंदर रखिए। जब तक सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम, एग्जाम हो या कोई और भी काम हो, वो आप चीज नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है प्राइवेट जॉब के लिए, और प्राइवेट जॉब में मेहनत बहुत ज्यादा है, पैसा कम है। इसीलिए सारे स्टूडेंट, सभी लोग कंपटीशन में जाते हैं, सरकारी जॉब के पीछे जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिसकी उम्र 40 साल भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम देते हैं और एग्जाम का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि सरकारी जॉब से नाम भी है, फेम भी है और शोहरत भी है, सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो आपकी 1 या 2 साल की मेहनत और पूरी जिंदगी भर का आराम होता है। तो मैं आप सभी से, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप अपना एक टारगेट बनाइए कि मुझको हर हाल में 2 साल के अंदर कोई ना कोई एग्जाम बीट करना है। और एग्जाम का चुनाव आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी कि कक्षा 12 के बाद क्या करें, या फिर कैरियर काउंसलिंग की एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने इंटरेस्ट, अपने पैसा और अपने दिमाग, इन 3 चीजों के अकॉर्डिंग आप अपने आप को डिसाइड करें कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। ठीक है, तो अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों का जो जो भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन में, उन सभी को मैं 1 बाय 1 यहाँ बताऊंगा और उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके बाद वो जो भी एग्जाम के नाम मैं यहाँ लिखूंगा उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगली वीडियो में जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूंगा। तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर, नाम और जो एग्जाम में देना चाहते हैं उसके बारे में जो जानकारी चाहते हैं वो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसकी सारी जानकारी आपको दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम है। तो आप सभी लोग अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए, और यहाँ पे मैं सारे एग्जाम के यहाँ पे नाम लिख रहा हूं, उनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और चाहे तो आप गूगल भी कर सकते हैं,
जो एग्जाम का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको आप गूगल कर लीजिएगा, नेट पे देख लीजिएगा, उसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तो जो सबसे अच्छा एग्जाम है, ठीक है, वो मैं लिखता हूं नंबर 1। सबसे अच्छा एग्जाम आपका होता है यूपीएससी। अभी मैं सभी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है अभी यहाँ पे, तो इसलिए अभी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं। आप लोग सेम ऐसे ही नोट कर लीजिए, और जिसके बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए हो उसको आप गूगल कर लीजिएगा, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो नंबर 1 पे यूपीएससी, ये सबसे अच्छा एग्जाम होता है ये। इसमें आईएएस पीसीएस बनते हैं। इसके बाद आपका यूपी पीएससी, इसमें पीसीएस बनते हैं। ठीक है, यूपी पीएससी, हर स्टेट का अलग अलग पीएससी के एग्जाम होते हैं। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम है, इसकी बहुत से लोग तैयारी करते हैं। इसके बाद एक यूपी ट्रिपल एससी, ये भी एग्जाम कराते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी संस्था है जो बहुत सारे एग्जाम कराती है। ये सारी एग्जाम की संस्थाएं हैं जो कई सारे एग्जाम कराती हैं। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कराती है, यूपी पीएससी भी बहुत सारे एग्जाम कराती है, यूपी ट्रिपल एससी भी बहुत सारे एग्जाम कराती है। इसके बाद एसएससी, ये बहुत सारे एग्जाम कराती है। जैसे कुछ मैं लिखे दे रहा हूं, जैसे ये सीजीएल प्लस सीजीएल कराती है, या आपका एसआई भी कराती है, ये आपका 10+2, ये सब कई सारे एग्जाम एसएससी कराती है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं आईबीपीएस। आईबीपीएस ये बैंकिंग के एग्जाम कराती है। कौन से एग्जाम होते हैं? बैंकिंग के एग्जाम। जैसे ये पीओ का एग्जाम कराती है, आईबीपीएस पीओ। फिर इसके बाद क्लर्क, इसके बाद आरआरबी के एग्जाम कराती है, ग्रामीण बैंक के एग्जाम कराती है ये। ठीक है, इसके बाद एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये भी बहुत सारे एग्जाम कराती है। तो ये एग्जाम की संस्थाएं हैं जो कई सारे एग्जाम कराती है। यदि कोई बैंकिंग की तैयारी करता है तो वो आईबीपीएस के एग्जाम देता है, कोई एसएससी की तैयारी करेगा तो एसएससी सीजीएल के एसएससी का थ्रू देगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके रेलवे है। ठीक है, तो रेलवे की संस्था है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी बहुत सारे एग्जाम कराती है। जैसे आपका गुड्स गॉड हो गया, ठीक है, एएलपी लोको पायलट जिसे आप लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर टीटी बनते हैं, टीओ बनते हैं, बहुत सारी पोस्ट होती है रेलवे में। तो इसका एक संयुक्त एग्जाम होता है, तो रेलवे की बहुत से लोग तैयारी करते हैं, तो उसके थ्रू बहुत सारे आप पोस्ट हासिल कर सकते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर आपका जैसे है आरओ। ठीक है, इसे हम लोग समीक्षा अधिकारी बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम है, समीक्षा अधिकारी का। बहुत से लोग इसका एग्जाम देते हैं। इसमें ट्रिपल सी मांगते हैं, ट्रिपल सी होना चाहिए। देन इसके बाद वीडियो का एग्जाम का होता है, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, ये भी एग्जाम अच्छा है। इसके बाद 9 नंबर में आपका लेखपाल के एग्जाम है। ये बहुत सारे एग्जाम है जो आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद में जरा फोर्स में आता हूं। फोर्स का मतलब क्या? पुलिस में, जो पुलिस के जो एग्जाम होते हैं वो आप लोग सीडीएस का एग्जाम देते हैं, सीडीएस का एग्जाम है। इसके बाद एनडीए है। ठीक, 12 नंबर पे आप लोग जो है दे सकते हैं आर्मी के एग्जाम होते हैं, आर्मी हो, या किसी को नेवी में जाना है, या किसी को एयरफोर्स। तो इन तीनों के अलग अलग एग्जाम भी होते हैं, और जो एनडीए है वो भी इन तीनों का कंबाइंड एग्जाम लेती है। क्लियर? तो ये कई सारे हैं। इसके बाद जो सेंट्रल की जॉब है, सेंट्रल की जॉब में आपको देखिए जैसे बीएसएफ, इसकी वैकेंसी निकलती है। बीएसएफ के बाद सीआरपीएफ, इसके भी निकलते हैं। इसके बाद आप जो आईटीबीपी, इसके बाद एसएसबी। ठीक है, तो ये कई सारे एग्जाम हैं जो ये लोग ये उसके कराते हैं। इसके बाद एक इसमें पुलिस का और आ जाता है। ठीक है, पुलिस के बहुत सारे लोग तैयारी करते हुए, पुलिस की मैं तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, पुलिस हो या फिर
SI सब इंस्पेक्टर, तो इसकी भी कई सारे एग्जाम होते हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ से आपके फोर्स वाले हैं, तो ये आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद मैं जरा टीचिंग में आ जाता हूँ। जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर जो है जूनियर टीचर, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ एग्जाम उनकी तैयारी होता है। जैसे आपका 15 नंबर पर जैसे आपका सुपर टेट, अभी एग्जाम ये होने लगा है सुपर टेट का, तो इसकी भी लोग तैयारी करते हैं। इसके बाद सीटेट भी है, सीटेट निकालना पड़ता है। यूपी का यूपी टेट है। ये कई सारे एग्जाम हैं जो आप लोगों को देना पड़ता है। इसके बाद बहुत से लोग यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं। इसमें आप लोग प्रोफेसर बनते हैं, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर। ये आपका पीएचडी करने के लिए होता है। यदि आपको पीएचडी करना है तो आप जो है नेट के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। एक आपका यूपीपीसीएल, ये भी बहुत अच्छी जॉब है। यूपीपीसीएल की जॉब निकलती है, इसकी बहुत से लोग तैयारी करते हैं, अच्छी जॉब है ये। और लास्ट में एक पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वहां पे बहुत अच्छी जॉब निकलती है, तो वहां की भी आप लोग की तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने अभी आप कुछ जो मेन है जो मुझे समझ में आ रहे थे वो मैंने बता दिया। और मोस्टली 90% स्टूडेंट इन्हीं की ही तैयारी करते हैं, इन्हीं एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो इनमें से कोई आप चूज कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको इसमें और बता दूंगा। इसके अलावा जैसे आपको जॉब नहीं लेनी, आपको आगे की पढ़ाई करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेज है। अगर आपको जॉब नहीं लेना है, उसके अलावा भी यदि आपको पढ़ाई भी आगे करनी है, जैसे आपने बीएससी कर लिया, तो एमएससी में एडमिशन लेने के लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आपको पीएचडी करने के लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा। कुछ भी करने के लिए आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ मैं यहाँ पे एजुकेशनल एंट्रेंस एग्जाम के नाम बता रहा हूं। तो जो लोग आगे की तैयारी पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा माइंड में रखें ये वाला चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देख सकते हैं आप लोग, एजुकेशनल एंट्रेंस एग्जाम, एजुकेशनल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो इस एग्जाम में भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो कुछ एग्जाम के मैं यहाँ पे नाम बता रहा हूं, तो उनको आप लोग माइंड में रखें। इसके बाद आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं आगे, तो आप इन एग्जाम को भी तैयारी करनी होगी। जैसे पहला, बहुत से लोग आईआईटी, जेई इसकी तैयारी करते हैं। ये आपका बीटेक करने के लिए होता है। यदि आपको बीटेक करना है सरकारी स्कूल से, आईआईटी से, तो आपको बीटेक करने के लिए आईआईटी जेई का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। देन इसके बाद यदि आपको नीट का एग्जाम है, ये जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, वो नीट का एग्जाम देते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम है ये, नीट और आईआईटी जेई, ये दोनों इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम हैं, ठीक है। तो ये इनकी तैयारी बहुत से लोग करते हैं, बहुत फीस है, इसलिए इसकी भी लोग तैयारी करते हैं। तो अगला एग्जाम है तीसरा, वो भी क्लैट का है। यदि आपको एलएलबी करनी है, तो एलएलबी करने के लिए क्लैट का एग्जाम होता है, तो वो भी आप इसकी बहुत से लोग तैयारी करते हैं। इसके बाद एक गेट का एग्जाम होता है। गेट ये आपका एमटेक करने के लिए होता है। यदि आप बीटेक के बाद आपको एमटेक करना है, तो आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप एमटेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर अगला एग्जाम है, जैसे आपका कैट का एग्जाम होता है। कैट ये आपका एमबीए करने के लिए होता है, बहुत अच्छा एग्जाम है ये, इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम है। इसके बाद आपका यूपी बीएड का भी एग्जाम है, जो बीएड करने के लिए कराया जाता है। इसके बाद बहुत से लोग पॉलिटेक्निक का भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वो पॉलिटेक्निक करने के लिए। इसके बाद बहुत से यूनिवर्सिटी खुद अपना एग्जाम लेती हैं, जैसे बीएचयू लेती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी लेती है,
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सारे वो हैं जो खुद एग्जाम लेती हैं और एग्जाम के थ्रू ही अपना एडमिशन देती हैं, ठीक है। तो ये कई सारे एजुकेशनल एंट्रेंस एग्जाम हैं और ये आपके कंपटीशन के एग्जाम्स हैं। तो इनकी लिस्ट आप लोग ले लें और चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप लोग अच्छे से लिख करके इन सभी एग्जाम्स के बारे में जानकारी रखें, तभी आप लोग कंपटीशन की तैयारी करें, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं अब यहीं तक रखता हूं क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी थी। जो भी कक्षा 12 पास करके कंपटीशन में जाएंगे तो उनको इस चीज की जानकारी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो में हम लोग इस कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन के पोस्ट मैंने यहाँ पे बताए, उन सभी की जो मैथ होती है वो लगभग एक तरह की मैथ आती है। कोई भी मैथ हो, कोई भी टॉपिक हो, जैसे नंबर सिस्टम है तो वो आपको लगभग सभी एग्जामों में आता है, ठीक है। तो मैं उस तरह की मैथ के टॉपिक आप लोगों को मैं दूंगा जो सभी एग्जाम में रहे। तो अगली वीडियो, मेरी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक वाइज मैथ की रहेगी। तो आप सभी लोग उस वीडियो से भी जुड़े रहें और सारी वीडियो को देखें और लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।